लेकिन प्राइवेट कॉलेज के केस में 2.5 लाख रुपए फीस है। तो क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि बच्चा 2 बार फीस, पहले जो नया कॉलेज अलॉट हुआ वहां भी पे करे और पुराने कॉलेज में भी पे करे? पुराने कॉलेज में अगर उसने पे कर दिया है तो फिर रिफंड लेना पड़ेगा, अब कॉलेज रिफंड लेने में दिक्कत करेगा। हेलो एवरीवन, दिस इज निखिल, आई एम फ्रॉम कैरियर सर्विसेज। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यूपी आयुष काउंसलिंग के बारे में। राउंड 1 ओवर हो चुका है, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स के साथ यार बड़ी नाइंसाफी हुई, बहुत ज़्यादा डाउट्स इस रिगार्डिंग आए। सर मेरे से कहा जा रहा है हॉस्टल फीस, सिक्योरिटी अमाउंट, कॉलेज का फीस ऑन स्पॉट जमा करो, अदरवाइज आपकी रिपोर्टिंग कैंसिल कर दूंगा और आपको एडमिशन अपने यहाँ नहीं दूंगा। अदरवाइज कुछ लोगों ने तो ये भी बोला देख लो अपने अकॉर्डिंग आपको। तो भाई अब जब बच्चा रिपोर्ट नहीं करेगा, आप उसकी रिपोर्टिंग पॉजिटिव नहीं भेजोगे तो उसका 50,000 का डीडी तो फॉरफिट हो जाएगा। तो ये थोड़ी सी नाइंसाफी है, कॉलेज प्राइवेट कॉलेज का एक बड़ा मतलब दबदबा है, मैं बोलूँगा। बंद करो, हाथ जोड़ के मैं गुजारिश करता हूँ। कुछ कॉलेज के मैं बस नाम नहीं ले सकता हूँ इस प्लेटफॉर्म पे, अदरवाइज उन लोगों ने तो हद ही कर दी यार, फीस सारे बच्चों से वसूली अच्छे से। तो ये एक थोड़ी सी दिक्कत है। कुछ मैंने क्वेश्चन यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं, हो सकता है आप सभी के क्वेश्चन इन्हीं में से बीच में हो या कुछ रह गए होंगे, तो वो भी मुझे कमेंट कर देना। कुछ लोग रिपोर्टिंग कर रहे हैं और रिपोर्टिंग के दौरान उनको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। हाँ, लेकिन कुछ कॉलेज अच्छे भी हैं जिन्होंने एकदम यार ईमानदारी के साथ बहुत अच्छे से कोऑपरेट किया स्टूडेंट के साथ में, फीस सबमिशन में टाइम भी दिया। और कुछ यार प्रॉब्लम बोर्ड के साइड से है, उसको एक हाथ जोड़ के यार निवेदन है कि अभी तक यूपी की कट ऑफ रिलीज होने का उन्होंने कोई भी पीडीएफ नहीं शेयर किया हुआ है। और अपग्रेडेशन वाले का प्रोसेस में एक बड़ा कंफ्यूजन था, मुझे क्लियर था और जो स्टूडेंट अभी मेरी वीडियो देखते हैं या आगे देखेंगे उनको क्लियर होगा, जो हमारी टीम के टच में है उनको क्लियर होगा। लेकिन उन स्टूडेंट्स के साथ में एक बड़ी प्रॉब्लम थी जिनको क्लियर नहीं था या जिनको कॉलेज पसंद नहीं आ रहा है, तो उनको कहीं ना कहीं वो तो फंसने वाला सीन हो गया ना, फंस गया वो स्टूडेंट। जो मैं हर एक वीडियो में बोलता था कि पहले जाकर कैंपस विजिट कर लो, कैंपस विजिट करने के साथ साथ फीस पता कर लो, देख लो, सेटिस्फाइड होना तभी एडमिशन लेना, नहीं तो मत लेना। तो कुछ स्टूडेंट्स तो ऐसे भी हैं और जिन्होंने जाकर कैंपस विजिट नहीं किया और वो सेटिस्फाइड भी नहीं है जो कॉलेज उनको मिला हुआ है। अब अगर वो सीट कैंसिल कराता है या अपग्रेड में जाता है तो फंसता हुआ चला जा रहा है। तो अभी मैंने कुछ क्वेश्चन यहाँ पर नोट किए, किस स्टूडेंट्स की मैं बात कर रहा हूँ पहले वो समझेंगे। बोर्ड कहाँ पर अपना सपोर्ट जता सकता है, उसको किस पे काम करना चाहिए थोड़ा सा, जिससे कि स्टूडेंट हेल्प हो जाए। और कुछ जगह स्ट्रिक्ट भी होना पड़ेगा, अब ऐसे काम नहीं चलेगा। अब अगर मैं राउंड 1 की बात करूं कि भाई रजिस्ट्रेशन किया था स्टूडेंट ने, आपने डीडी की डिटेल मांगी, बैंक डिटेल ले लिया और देन आपने पूरा फॉर्म अप्लाई किया और आपने चॉइस फिलिंग कराई, अलॉटमेंट दी और आपने NHMC लखनऊ में आपने रिपोर्टिंग ली। बहुत अच्छी बात है, आपने रिपोर्टिंग ली, डीडी सबमिट हुई। कुछ बच्चे लेना चाह रहे थे, कुछ बच्चे नहीं लेना चाह रहे थे। अब यहाँ पर 2 तरह के कैंडिडेट थे अलॉटेड में से। पहला तो ये था कि जो कि सेटिस्फाइड नहीं था, तो स्टूडेंट से भी एक मेरी रिक्वेस्ट है यार कि अगर आपको डीडी जमा करने से पहले जो आपको कॉलेज मिला था, आपको जाकर विजिट करना ही आपका पहला काम था। आप लखनऊ जाके रिपोर्ट कर सकते हो, लेकिन आपने जाकर अपना कॉलेज विजिट नहीं किया, एक बड़ी दिक्कत वाली बात है। आप इतने पैसे खर्च करने जा रहे हो लेकिन आप कॉलेज नहीं विजिट करना चाह रहे हो। एटलीस्ट जिस कॉलेज में आप अपने 4-5 साल बिताने वाले हो उसमें आप सेटिस्फैक्शन आपको मिल भी पा रहा है कि नहीं मिल पा रहा है, आप ऐसे क्यों कर रहे हो, आई डोंट नो यार। लेकिन मैं बोलूँगा कि आपको जाकर विजिट करना चाहिए। अब ये तो वही कैंडिडेट कर सकते हैं जो राउंड 2 में अपीयर होंगे, लेकिन अभी हम उनकी बात करेंगे जो अभी भी बेचारे फंसे हुए हैं या जिनके अभी सिक्योरिटी अमाउंट फंसी हुई है ना। तो यहाँ पर मैं बोलूँगा जो लोग सेटिस्फाइड नहीं थे, एक तो भाई रिपोर्ट कर गया होगा, एक जाने अनजाने मतलब 2 कैंडिडेट होंगे यहाँ पे। एक तो नहीं रिपोर्ट किया होगा, जिसने जाकर पहले कैंपस देख लिया, उसने रिपोर्ट नहीं किया, तो उसका तो भाई कोई दिक्कत नहीं, सीट अलॉटमेंट नहीं मिलेगी, वो आगे के राउंड्स में से पार्टिसिपेट कर लेगा। लेकिन एक कैंडिडेट के साथ दिक्कत आएगी। अब जिसने रिपोर्ट कर लिया उसने अपने कॉलेज के बारे में कुछ पता ही नहीं किया और वो वहाँ के मैनेजमेंट से भी नहीं मिला, है ना। तो वो थोड़ा सा एक संक्षेप में चीज चली गई, है ना। तो जो रिपोर्ट नहीं किया वो तो एकदम क्लियर है। जो रिपोर्ट कर गया NHMC लखनऊ में, अब उसको तो 50,000 का डीडी सबमिट हो गया, अब उसको तो कॉलेज लेना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, वो कितना भी लाख अपग्रेडेशन डाल ले। अब अपग्रेडेशन के बाद अभी चॉइस फिलिंग अपग्रेड करने का मौका दिया भी जाएगा कि नहीं दिया जाएगा, ये दिक्कत है। अगर मौका दिया जा रहा है तो एटलीस्ट अच्छी बात है, अगर नहीं दिया जाएगा तो फिर तो कोई ऑप्शन ही नहीं स्टूडेंट के पास में। दूसरा चीज काउंसलिंग डेट, चलो ये तो राउंड 2 की बात है, ये हम आगे दे देंगे। उसके बाद में स्टूडेंट अपग्रेड स्टेटस था। अब जो यूपी आयुष का रूल क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे राउंड 1 में अलॉटमेंट आई, 50,000 की डीडी सबमिट करी,
डीडी सबमिट करने के बाद में अभी ये NHMC लखनऊ में रिपोर्ट करेगा, उसके बाद में जाकर एज पर द गिवन यूपी आयुष डेट वो जाकर कॉलेज रिपोर्ट करेगा। क्लियर। अब वो कॉलेज रिपोर्ट करेगा तो कम से कम कॉलेज वालों को इतना तो बोल दो यार कि सिर्फ सिक्योरिटी अमाउंट लो, हॉस्टल के लिए मत बोलो, मतलब एक सॉरी सिक्योरिटी अमाउंट बोल रहा हूँ, ट्यूशन फी। तो कॉलेज के लिए एटलीस्ट कोई एक लीगल नोटिस तो दे दो ना बोर्ड कि भाई हमारे यहाँ जो भी स्टूडेंट अपग्रेडेशन में गए हैं आप सिर्फ सिक्योरिटी वो अमाउंट लो, ट्यूशन फीस वाला ले लो, है ना। आपकी डीडी भी सबमिट है उसके लिए कि आपकी सीट नहीं खराब जाएगी। आप उससे हॉस्टल के लिए बोल रहे हो, अपनी सिक्योरिटी अमाउंट के लिए बोल रहे हो, आप एग्जामिनेशन फीस की अभी से बात कर रहे हो कि आपको इतनी फीस सबमिट करनी पड़ेगी। बहुत सारे आप स्पोर्ट चार्ज ले रहा है, कोई लाइब्रेरी का चार्ज ले रहा है, कोई बुक्स का भी चार्ज ले रहा है, गजब हो गया। और ईयरली चार्ज ले रहा है भाई। ये तो रूल्स में है कि अगर आप कैंपस रन कर रहे हो, आप कॉलेज रन कर रहे हो, तो आप लाइब्रेरी का चार्ज नहीं लोगे ना, आप मेंटेनेंस चार्ज ले रहे हो, आप सिक्योरिटी भी ले रहे हो, मेंटेनेंस भी ले रहे हो, लेकिन मेंटेनेंस ईयरली लेते जा रहे हो हर एक चीज का। ये कौन सी यार मतलब रूल्स रेगुलेशंस में लिखा हुआ है, तो ये थोड़ी सी दिक्कत है। अब जो रूल है वो समझा देता हूँ। कॉलेज की फीस फॉर एग्जाम्पल 2,50,000 है। गवर्नमेंट कॉलेज में कोई दिक्कत नहीं, गवर्नमेंट कॉलेज एकदम सिस्टमैटिक चल रहा है। जो बच्चा अपना जो कॉलेज मिला है अपग्रेड करना चाह रहा है, जाके अपग्रेड करे और अपनी फीस सबमिट करे। वो उसको फीस अगर नया कॉलेज मिल जाता है, जो रूल है नया कॉलेज मिल जाता है, तो वो फीस उसको उधर शिफ्टिंग की जाएगी या वो जाकर आपके कुछ फॉर्मेलिटीज कराएगा और उधर आपकी फीस एडजस्ट कर देगा। इट्स मीन कि अगर आपके पास एक फॉर एग्जाम्पल आपके पास सिर्फ ट्यूशन फीस के एक बार के लिए पैसा है, आप दूसरी बार के लिए पैसा नहीं अरेंज कर सकते हो। गवर्नमेंट कॉलेज का तो फीस कम है, आप नहीं भी शिफ्ट करोगे 15 दिन बाद रिफंड दोगे तो बच्चा उधर एडजस्ट कर लेगा। लेकिन प्राइवेट कॉलेज के केस में 2.5 लाख रुपए फीस है। तो क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि बच्चा 2 बार फीस, पहले जो नया कॉलेज अलॉट हुआ वहां भी पे करे और पुराने कॉलेज में भी पे करे? पुराने कॉलेज में अगर उसने पे कर दिया है तो फिर रिफंड लेना पड़ेगा। अब कॉलेज रिफंड लेने में दिक्कत करेगा। तो एटलीस्ट कुछ ऐसा ऑप्शन निकालो कि कॉलेज या तो ईमानदारी से रिफंड दे दे ऑन स्पॉट, या तो डायरेक्टली वो कॉलेज टू कॉलेज कुछ ट्रांजेक्शन का सिस्टम रखे। तो ये यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत है। और कॉलेज उसको इतना फियर क्रिएट कर दे रहा है यार कि हॉस्टल जमा करो, एग्जामिनेशन फीस दो, रजिस्ट्रेशन अमाउंट दो, ट्यूशन फीस दो, नहीं तो हम आपकी सीट कैंसिल कर देंगे। तो बच्चा मजबूरन वो कर रहा है। अब देखो यार, ट्यूशन फीस के लिए तो मैं एग्री हूँ, क्योंकि मैं समझता हूँ कि कॉलेज की सीट्स खाली रह जाएंगी, बच्चे छोड़ देंगे। ये जो अमाउंट है एटलीस्ट कोई एक ऑफिशियल नोटिस दे देना चाहिए बोर्ड को कि भाई इस अमाउंट को भी अगर अपग्रेड हो जाएगा तो उसको अपग्रेड कराने की या कॉलेज में सीट कैंसिल करने की भी एक डेट होनी चाहिए, जो अब हर एक काउंसलिंग में होती है डेट, जो कि यहाँ पर अभी बोर्ड ने कोई भी मेंशन नहीं की हुई है, कुछ भी नोटिस नहीं दिया हुआ है। तो एक तो ये चीज है। और ये अगर फीस शिफ्टिंग होने लगेगा इसलिए, और ये हॉस्टल फीस वगैरह की थोड़ी सी अगर गुंजाइश, मतलब जो रिक्वेस्ट अगर वो मान जाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अच्छी काउंसलिंग होगी, स्टूडेंट्स के लिए काफी एक बेनिफिशियल हो सकता है। तो यार सभी से रिक्वेस्ट है, जितने लोग देख रहे हैं ना, जितने व्यूज आए ना, तो इस वीडियो में उतने ही कमेंट आने चाहिए, तब पता चलेगा थोड़ा सा, कब तब कुछ हो सकता है जाकर डिसीजन लिया जाए। और आप लोग एक ईमेल भी एक रिक्वेस्ट के तौर पे डालो, ताकि आपकी जो लोग अपग्रेड कर गए हैं वो लोग जरूर कमेंट करें। मतलब उनके साथ में एक दिक्कत है ना, जो रिपोर्ट नहीं किया उसका तो डीडी के चक्कर फंस रहा है। अब जो रिपोर्ट कर गया है अब वो उसका जाके 2.5 लाख रुपए का फीस फंस रहा है। तो कुछ नहीं तो ये किया कि 50,000 छोड़ो, चलो 2.5 लाख तो बच रहा है। तो ये भी एक दिक्कत रही है। अब मैंने कुछ पॉइंट्स यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं। एक तो बोर्ड से यार एक रिक्वेस्ट है, अपील भी है भाई, कि आप इस चीज़ को थोड़ा सा समझो। आपने लास्ट ईयर भी कट ऑफ नहीं रिलीज की थी, अलॉटेड स्टूडेंट की या एडमिटेड कैंडिडेट की कोई भी कट ऑफ आपने नहीं रिलीज की। सबसे गलत चीज़ है यार। और मुझे उम्मीद है इस बार भी आप वैकेंट सीट नहीं डिस्प्ले करोगे, ना ही कट ऑफ देने वाले हो। तो रिक्वेस्ट है एटलीस्ट प्राइवेट की मत मेंशन करो। समझता हूँ प्राइवेट की सीट्स वगैरह का थोड़ा एक इश्यू रहता है, आप कम से कम गवर्नमेंट का तो दे दो, गवर्नमेंट कॉलेज की कट ऑफ तो दे दो, ताकि गवर्नमेंट वाले बच्चे ऑल इंडिया की काउंसलिंग में और स्टेट काउंसलिंग में कुछ कंपैरिजन करके पार्टिसिपेट कर पाए, अच्छा रहेगा। दूसरा चीज, वैकेंट सीट डिस्प्ले कैटेगरी वाइज फॉर राउंड 2 अगर आप दे देते हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं देते हैं तब भी यार चलेगा। ये तो मतलब कंप्रोमाइज किया जा सकता है एक हद तक। एटलीस्ट ये वाला पॉइंट बहुत जरूरी है। दूसरा चीज, रिलीज अ लीगल नोटिस फॉर अ प्राइवेट बीएमएस कॉलेज। तो प्राइवेट बीएमएस कॉलेज के लिए एक लीगल नोटिस रिलीज कर दो। जो स्टूडेंट अपग्रेड कर गया है, या एक रेंज दे दो आप, जैसे कि यूपी नीट की काउंसलिंग होती है, डीजीएमई कंडक्ट कराता है, लखनऊ से ही होती है। वो लोग क्या करते हैं, एक मिसलेनियस चार्जेस की भी एक उन्होंने एक अमाउंट दे रखा है। आप भी एक अमाउंट एक फिक्स कर दो कि आप इससे ज्यादा नहीं ले सकते हो, कम लेना है वो आपकी स्वेच्छा, आप इससे ज्यादा नहीं ले सकते। दूसरा चीज, जो एक मतलब एक कॉलेज का जो एक्स्ट्रा एडिशनल चार्जेस वाला, इस पर जरूर नोटिस रिलीज होना चाहिए। और यहाँ पर एक रिफंड पॉलिसी यार क्लियर कर दो, है ना। रिफंड पॉलिसी किस डेट से किस डेट तक स्टूडेंट अपनी जो एडमिशन लिया हुआ है वो सीट अपनी कैंसिल करा सकता है, रिफंड पॉलिसी हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। दूसरा चीज़ यार, जो बच्चा अपग्रेडेशन की सिचुएशन में हॉस्टल फीस उससे ना ली जाए।
अब दो चीज यहाँ पर हैं, एक तो इसकी रेंज दे दो भाई, और हॉस्टल की भी एक रेंज होनी चाहिए। हॉस्टल कुछ लोग तो 1,20,000 तक ले रहे हैं यार। 1,20,000 में क्या खिला दोगे भाई बच्चे को? अभी तो ये भी गारंटी नहीं कि आगे का ऑन कैंपस रहेगा कि पूरा ऑफ कैंपस रहेगा, है ना। तो एटलीस्ट एक अमाउंट, आप एक रेंज डिसाइड कर दो जो कि सारे कॉलेज आपकी बात माने, ताकि स्टूडेंट से ज्यादा फीस ना ली जा पाए। ये एक पॉइंट हो गया। उसके बाद में ट्यूशन फी 1 टाइम पेमेंट में हम, मतलब स्टूडेंट भी कंफर्टेबल है, कॉलेज का भी राइट होना चाहिए कि 1 टाइम ऑफ फीस, जो ट्यूशन फीस है वो आप ले लो, जो अभी आपने रिलीज की हुई थी कॉलेज वाइज जो फीस थी। लेकिन इन दोनों, एक कॉलेज, एक मिसलेनियस चार्जेस पे मैं बोलूँगा और एक हॉस्टल फीस पे, इन दोनों पॉइंट पे एक आना चाहिए। और एक जो सबसे इंपॉर्टेंट है यार, ये कट ऑफ वाला, ठीक है। और अपग्रेडेशन रूल थोड़ा सा एक क्लैरिफाई कर देना चाहिए, एक उस पर आपको नोटिस भी दे देना चाहिए जो लोग अपग्रेड कर रहे हैं, ताकि उनके लिए थोड़ा सा एक हेल्पफुल रहेगा। और कुछ यार पिछले टाइम पे या कुछ डैशबोर्ड में अपग्रेड भी किया जा सकता है, तो वो भी एक रिक्वेस्ट है। कॉमन जो डाउट्स हैं उस पर एटलीस्ट कुछ ऑटोमेशन सिस्टम रखो कि टिकट अगर स्टूडेंट रेज करता है तो उसकी डाउट क्वेरीज कोई कॉपी पेस्ट करता जाए उधर से, तो स्टूडेंट को रिप्लाई मिल जाएगा। हमेशा स्टूडेंट कॉल करते हैं या ईमेल करते हैं, उसका प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं मिल पा रहा है, तो वो एक दिक्कत रहती है। दूसरी चीज़ अपग्रेड कैंडिडेट इश्यू, है ना, तो ये तो मैंने अभी बता ही दिया है। उसके बाद में डैशबोर्ड में किरर था मॉडिफिकेशन में, कुछ लोग जैसे चॉइस स्प्रिंग मॉडिफाई कर रहे थे, लॉक करने में ना एटलीस्ट एक सिक्योरिटी किसी भी है, एटलीस्ट पूरा डैशबोर्ड लॉगिन करने के लिए एक तो ऑथेंटिकेशन ऐसा होना चाहिए, कुछ ऐसा पासवर्ड होना चाहिए, तो वो एकदम ओपनली है। तो बहुत स्टूडेंट के साथ ऐसा भी हुआ है कि कॉलेज को अगर किसी ने स्कोर कार्ड शेयर कर दिया ना, तो उसने रजिस्ट्रेशन कर दिया और उसकी अलॉटमेंट भी आ गई है, फिर वो उसी के अकॉर्डिंग चल रहा है। तो ये एक थोड़ी सी दिक्कत है। एक ऑथेंटिकेशन का एक सिस्टम जरूर होना चाहिए, ताकि स्टूडेंट के साथ, मतलब अपने अकॉर्डिंग काउंसलिंग करे, कॉलेज अपने अकॉर्डिंग ना करे स्टूडेंट की काउंसलिंग। तो डैशबोर्ड में एक मॉडिफिकेशन की एरर थी, बहुत सारे स्टूडेंट्स में जिसे मॉडिफाई कर रहे थे तो दिक्कत आ रही थी। अगर वो अपनी कैटेगरी स्टेट के अकॉर्डिंग मॉडिफाई करना चाह रहे थे तो मॉडिफाई नहीं हो रही थी, काफ़ी बार मॉडिफाई हो जाती थी, तो वो थोड़ा सा जो एरर है वो ठीक हो जाना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। अब अगर मैं बात करूँ एजुकेशन लोन का क्या इश्यू है, तो मैं स्टूडेंट से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि फर्स्ट ईयर की फीस आप भी अपने पास जरूर रखो। ऐसा आप, मतलब कॉलेज के पास तो राइट है कि अगर आप आधी अधूरी फीस दोगे तो देन वो आपकी सीट हो सकता है कैंसिल भी कर दे, तो एटलीस्ट आप अपनी फीस बैकअप में रखो। फर्स्ट ईयर की आप जमा करो, सेकेंड ईयर से आपका मतलब इनरोल होने लगता है एजुकेशन लोन, तो उसके लिए आपको बैंक मैनेजर से भी बात करना पड़ेगा, कॉलेज से भी बात करनी पड़ेगी, आप जो कॉलेज लेना चाहते हो या जो भी लोग राउंड 2 में पार्टिसिपेट करने वाले हैं जो कि एजुकेशन लोन ले रहे हैं। अगर आपके पास इसी तरीके से और भी कुछ डाउट क्वेरीज हैं या आपको लग रहा है कि सर मेरे साथ गलत हो रहा है, तो आप जरूर कमेंट करो, उस पर हम जरूर यार कुछ ना कुछ रिक्वेस्ट करेंगे। तो आई होप कुछ ना कुछ उधर से भी रिस्पॉन्स आएगा, मॉडिफिकेशन होंगी चीज़ें में और आगे की काउंसलिंग बेहतर होगी। वीडियो आज की यहीं तक। वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर शेयर करना और लाइक करना, कमेंट जरूर करना यार, इंपॉर्टेंट है। एक रिक्वेस्ट है, जितना व्यूज़ आए उतना ही कमेंट होना चाहिए, तभी इसमें कुछ मॉडिफिकेशन होने वाले हैं, तभी कुछ अच्छा होगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।